बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए अभी घर पर आ गए। आज सुबह आए थे हम 5-5:30 बजे आ गए थे। रात की ट्रेन थी तो ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, बेंगलोर से रामेश्वरम की एक 1 नाइट का ट्रैवलिंग है, उसमें हो जाता है। तो आज सुबह आए हैं 5:30 बजे और कल हमारी ट्रेन की टिकट भी क्लियर नहीं हुई थी। वेटिंग था, हमने सोचा हो जाएगी 4-5 दिन में, भी क्लियर नहीं हुई थी। ऐसे ही करके कुछ पहचान वाले के थ्रू इन्होंने एक सीट बहुत मुश्किल से मिली थी। एसी से थर्ड एसी में था, लेकिन एक सीट ही उन्होंने दी, क्लियर हो पाई। मतलब दोनों को तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है। सारी रात इधर उधर ऐसे ही सोए थे तीनों उसी पर, बट बहुत हाथ पैर दुखने लग गए थे एकदम से। ये कि ज़्यादा लंबा नहीं था, हमारा 8-9 घंटे की ही जर्नी थी। रात में जैसे तैसे हमने निकाल लिया, कुछ बैठ के कुछ सो के, बट परेशान हो गए थे क्योंकि रात का सफ़र हो और अगर सीट क्लियर नहीं हो तो बहुत दिक्कत होती है। पता नहीं था क्लियर नहीं होगी, नहीं मैं तो नहीं जाती, मुझे तो वैसे ही चक्कर आने लग जाते ट्रेनों में। तो पर क्या करें, अब हो गया तो फिर ऐसे ही आ गए। और आके फिर मैं सो गई 5:30 बजे, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हाथ पैर दुख रहे थे। देख नहीं पाई थी ट्रेन में ढंग से, तो बहुत हाथ पैर दुख रहे थे। तीनों ही सो गए थे और इसके पापा आज ऑफिस गए और मुझे पता ही नहीं था। वो एकदम मैं बहुत गहरी नींद में थी। अब खाना लेके नहीं गए, आज वो बाहर ही खाएंगे बेचारे, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत परेशान हो रही थी। और जब उठी तब तक, मतलब वो जब जा रहे थे तो बोल के गए थे कि ऑफिस जा रहा हूँ, तब मेरे को नींद खुली थोड़ा सा, और उसके बाद मैं फिर सो गई। और गारवी भी सो रही है, गारवी को भी मैंने अभी उठाया नहीं है। आज स्कूल भी नहीं भेजा मैंने उसको। स्कूल तो जा सकती थी, लेकिन मैंने ही नहीं भेजा उसको क्योंकि थक रही है और कल उसका एग्ज़ाम भी है। तो आज मैं उसकी पढ़ाई करवा दूँगी अच्छे से। अभी वो पूरा सो लेगी, उसके बाद काम करके खाना वाना उसको खिला के तो दोपहर में उसकी पढ़ाई करवा दूँगी। देखिए घर कैसा फैला पड़ा है, वहाँ से आए थे तो पूरा सामान फैला पड़ा है। अभी कपड़े भी धोने, मशीन लगाऊंगी, बहुत सारे अटैची भर के कपड़े हो गए हैं। और कुछ खाऊंगी तो क्या, नाश्ता में दूध रखा है, अभी तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी, बाकी का मेरा और गार्वी का फिर खाना कुछ बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि गार्वी को भी पढ़ाना है, उसका एग्ज़ाम है कल मैथ का, तो आज उसे पढ़ाना भी है। चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आ गई हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि पुराना दूध तो कुछ भी नहीं है। मैं सारा पनीर निकाल के फाड़ के, बचा था थोड़ा दही जमा गई थी खाने के लिए, और सारा मैंने फाड़ के पनीर निकाल के मैं बना के ले गई थी उसको। तो अभी फ्रेश दूध आया है, अभी दूध वगैरह गार्वी को दूंगी। अगर टाइम से उठ जाएगी तो नहीं, लेट उठेगी तो डायरेक्ट उसको खाना खिलाऊंगी। और मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है दूध कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि कल मेरी वहाँ पर भी तबीयत ख़राब हो गई थी सफ़र करते करते। मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, मुझे उल्टियाँ और चक्कर आते हैं। ट्रेन में मुझे कम होती है उल्टियाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा करते हैं तो चक्कर आते ही रहते हैं। तो कल इनके फ्रेंड के यहाँ मैं रुकी थी, तो वहाँ भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और बहुत थक रही थी। लेकिन आज अभी मैं या फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि 3 दिन से हम सो भी नहीं पा रहे थे वहाँ पे ट्रैवलिंग, और फिर है ना नाइट में भी घूमना, और सुबह जल्दी दर्शन वगैरह के लिए 4-4 बजे उठ रहे थे, तो इस वजह से नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही। शायद इसी वजह से मेरी कल तबीयत बिगड़ गई थी। तो आज अभी मैं वहाँ से आने के बाद पूरा अच्छे से सो ली हूँ 4-5 घंटे। 5 बजे के बाद मैं अभी उठी थी 10:30 बजे, 10 बजे के आसपास उठी थी, तो नींद अब काफ़ी पूरी हो गई। अभी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है। तो अभी बनाऊंगी तो कुछ भी नहीं, अकेले के लिए बस दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी। तो दूध गर्म करने के लग दिया, और ये धोने के कपड़े निकाल रही हूँ मैं ट्रॉली में से। बहुत सारे ही कपड़े हो गए थे जो भर के ले गई थी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और उस दिन जब गई थी तो सारे मैं धो के, एकदम एक भी कपड़ा नहीं था घर पे धोने वाला, सारे धो के सुखा के और घड़ी करके तब मैं गई थी। और अब आई हूँ तो देखिए फिर से इतने सारे कपड़े हो गए, बेडशीट वगैरह भी हो गई, मतलब चादर जो ट्रेन में ओढ़ने के लिए ले गई थी तो वो चादर वगैरह भी हो गई है। और काफ़ी सारे, मतलब कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, उनमें बहुत टाइम लगेगा, 4-5 बार में जाके ये राउंड में धुलेंगे। देखिए अभी कर रही हूँ सारा खाली, और जैसे पहले सामान जमाया था, बाकी का सामान सब मैं ना सेट करूँगी जगह पे। सारा जो मेकअप का भी ले गए थे थोड़ा बहुत, और सारे ब्रश वगैरह जो भी ले गए थे अपना डेली यूज़ का सामान, वो सब अब वहीं रखूँगी जहाँ से उठा के पहले किटों में जमाया था। तो पहले जमाने में भी टाइम लगता है और फिर खाली करने में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, बल्कि सफाई करो, जमाओ, फिर आके कपड़े धो, प्रेस मारनी है। कपड़े तो धुल जाएंगे, लेकिन इतने सारे कपड़े प्रेस करने में तो जान निकल जाएगी। और ये देखिए मैं वहाँ से रामेश्वरम से कुछ ये बांदरवान लेके आई थी अपने घर के लिए। मैं वहाँ पर एक कौड़ी वाली बांदरवान मिल रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और दरवाज़ों पे साइड में लटकाने वाले भी थे। तो ये मैं ना अपने घर के लिए लेके आई थी, सारे हॉल के लिए पूरे।
तो अभी ये सारे मैं इकट्ठे करके अभी तो एक जगह रख दूँगी, लेकिन अभी दिवाली आने वाली है, सफाई करूँगी, घर डेकोरेट करूँगी, उसी टाइम मैं इनको सेट करूँगी। अच्छे से कील वील लगानी पड़ेंगी तभी ये लटकाने में आएंगे, तो सारे मैं तभी लगाऊंगी। अभी तो मैं इनको ऐसे ही पैक करके रख दे रही हूँ। बंदरवान घर में एक भी था नहीं, वो मुझे कौड़ी वाला बहुत अच्छा भी लग रहा था, वहाँ पे तो एक जैसे ले आई थी मैं घर के लिए, काफ़ी पूरे मतलब लटकाने के तो मैं सारे घर के लिए ले आई थी। तो देखिए ये अभी सामान वगैरह सेट हो गया है और अब मैं लगा दे रही हूँ मशीन, क्योंकि झाड़ू पोछा सब करूँगी, बर्तन वगैरह थोड़े से पड़े हैं टिफ़िन वगैरह, तो तब तक मशीन में कपड़े चला देती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी का बाहर का काम करती रहूँगी। कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, छत पे सुखाने के लिए भी जगह है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, ऊपर और लोगों के भी कपड़े सूखते रहते हैं, तो देखूँगी छत पे सुखाने की जगह होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में सुखाऊँगी जब जगह होगी तब, नहीं तो अंदर ही है ना बालकनी में और खिड़कियों में डालने पड़ेंगे। तो वैसे तो अभी 11-12 बजने को आए हैं, 11 बज मतलब 12 बजे तक ही सुखाने जाऊंगी, कपड़े तब तक धुलेंगे, तो तब तक तो यहाँ लोग वक्त डालने होते हैं तो सुबह जल्दी ही डाल देते हैं, कपड़े जल्दी धुल लेते हैं। तो देखती हूँ, और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। देखो कितना सारा कचरा निकला है, पन्नियाँ बहुत सारी निकली है, पन्नियों में सामान पैक कर करके ले गए थे, साबुन, फेस वॉश वगैरह, तो उनकी ऑयल वगैरह सब लेके गई थी, तो इतनी सारी पन्नियाँ इकट्ठी हो गई फेंकने के लिए। तो देखो काम करते करते चली गई थी और आते से ही अब काम करने लग गई हूँ। जूते चप्पल स्टैंड सब अब ये बाहर सब चीज़ जगह पे लगाऊंगी, सब अंदर लगा के रख गई थी। तो जाओ तब भी काम करते जाओ और आओ तब भी है ना इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो पूरा दिन सा ही चला जाएगा आज मुझे से, जबकि मैंने किचन का कुछ किया ही नहीं है, बेचारे इनको खाना भी नहीं दिया, और अपने लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, पराठा वगैरह सेक लूँगी, दही रखा है तो दही से खा लेंगे मैं और गार भी दोनों पराठा। तो किचन में खाने पीने का तो कुछ किया भी नहीं है, अब मैं शाम को ही बनाऊंगी खाना। तो और ये साफ़ सफाई में, कपड़े वपड़े धोने में, उठाने में, सुखाने में, इनमें यार पूरा दिन चला जाना है मेरा। तो देखिए झाड़ू मैंने लगा दिया और फिर मुझे लग रही थी भूख, तो ब्रश वगैरह करके मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स खाने लग गई थी। मैंने कहा कपड़े धुल रहे हैं और मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा आज काम में, तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खाए मैंने, और गारवी तो सो ही रही है, तो मैंने भी उसे उठाया नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाई करवानी है, तो मैंने सोचा दिन में वो सोएगी, इससे अच्छा वो एक बार ही अच्छे से सो ले, फिर मैं दिन में उसको 2-3 घंटे पढ़ा दूँगी। तो देखिए एक बार के कपड़े धुल गए हैं एक राउंड के, तो वही अब मैं इनको ना डायरेक्ट ड्रायर में आज मैं नहीं धो रही हूँ, बहुत सारे कपड़े अगर ड्रायर में धोऊंगी थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बाल्टी में ही पानी में निकाल के उनको सीधा सुखाती जाऊँगी, ड्रायर करती जाऊँगी। तो अभी दूसरी राउंड के कपड़े धुल जाएंगे, इतने में मैं ऊपर इनको सबको अब डाल के आऊँगी। तो देखिए मतलब पूरा कितना सारा काम हो गया आते से ही, लेडीज़ों का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कितना भी करके चले जाओ साफ़ सफाई, और कितना भी मतलब आओ तब भी ऐसा लगता है कितना फैला पड़ा है। कपड़े तो मैं कल भी धो लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा धोने तो है, और आज क्या है धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, तो सारे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी सूख जाएंगे, थोड़ा सा धोना तो है ही, कल दो आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, कल तो मुझे किचन का भी काम हो जाएगा, और गारवी के अभी 5-6 दिन एग्ज़ाम चलेंगे तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब धो ही देती हूँ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा और सही, तो सूख जाएंगे एक बार में ही सारे कपड़े। तो देखिए कपड़े धुल रहे थे तब तक मैं पोछा लगा रही थी, और 2 बार के कपड़े धुल गए थे, पर मैंने कहा मैं एक साथ ही सुखा आऊँगी, छत पे जाके सारे बार बार कौन जाएगा। तो पोछा मैंने आधा पोछा लगा लिया था, और कपड़े देखिए धुल गए थे एक बार के, मैं सुखा गई थी, और अभी ये सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और वीडियो में ऐसा लग रहा है लेकिन धूप आ रही है और जा रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो फटाफट से कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने 2-3 तार 2 बंध रहे थे और ऊपर से 1-2 और लगा दिए हैं, तो अभी सारे कपड़े आज ऊपर छत पे ही सुखा दूँगी। चादर वगैरह तो मैं बालकनी में ही पिन लगा के लटका देती हूँ, क्योंकि बालकनी में बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ड्रायर चादर तो बहुत जल्दी से सूख जाती हैं, हवा से ही सूख जाती हैं। तो चादर वगैरह मैं छत पे नहीं डालती, क्योंकि तार पे तो चादर डलती नहीं है, और डोरी पे डालो तो फिर पत्थर वगैरह रखना पड़ता है, फिर अभी हवा से पत्थर वगैरह नीचे गिर जाए, किसी के सर पे चोट आ जाए, तो मैं अपनी बालकनी में ही उनको टांग देती हूँ, और चारों तरफ से उसको पिन से अटैच करके नहीं कर देती हूँ, तो गिरती नहीं है। तो कपड़े वगैरह सब ऊपर डाल दूँगी, चादर वगैरह नीचे सब सुखा दूँगी। तो अभी पोछा वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, और कपड़े भी सारे धुल गए हैं, बैग वगैरह अभी मैंने सब धो दिए थे, गंदे हो जाते हैं ट्रेनों में, तो मैंने बैग वगैरह सब धुल दिए, और अब बस बाथरूम की मैं सफाई करूँगी, और इसके बाद गारवी को उठा के उसको ब्रश व्रश करवाऊँगी और नहाने जाऊँगी, और अब मैं डायरेक्ट खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, अभी एक से ऊपर बज गया है, तो उसको अब मैं क्या नाश्ता दूँगी, सीधा खाना ही खिला दूँगी उसको नहला के।
तो अभी पूरा बाथरूम ये क्लीन करूँगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और चादरों में से और बैग में से काफ़ी गंदगी निकलती है, तो पूरा एकदम काला काला हो गया था। तो वही मैं नली लगा के बाथरूम को धुल रही थी और है ना नली का ना पाइप निकल गया था ऊपर से, मैं धुल रही थी तो वो ऊपर की साइड है, पानी का प्रेशर है, तो ऊपर पूरे बाथरूम में मेरे ऊपर भी पूरा पानी पानी फैल गया, पूरा गीला हो गई थी मैं। तो देखिए अब मैं उठा रही हूँ गारवी को और वो अभी भी नाटक कर रही है, कब की सुबह से सो रही है। तो गारवी को उठा के अब हम जा रहे हैं दोनों जने नहाने। और देखिए नहा के मैं आ गई हूँ, अब बना रही हूँ पराठा। बस पराठा बना के हम लोग खाएंगे अभी खाना। तो पराठा 3-4 पराठे ही मुझे सेकने हैं, 2 पराठे गारवी के लिए, 2 मेरा उसने नाश्ता नहीं किया तो शायद से वो खा लेगी 2 पराठा, तो मैं बना दे रही हूँ क्योंकि फिर बीच में खाना खाते खाते बनाने जाओ तो खाएगी तो खा लेगी, नहीं तो शाम को काम आ जाएगा फिर। तो वही 3-4 पराठे मुझे अभी सेकने हैं। और खाने में मैं दही ले लूँगी, दही में प्याज डाल लूँगी। गारवी को मैंने पूछ लिया तो वो शक्कर डाल के खा लेगी दही से। अभी सब्जी वब्जी भिंडी रखी थी लेकिन अब मुझे भिंडी पसंद नहीं है, उसको अकेले के लिए क्या भिंडी बनाती, मैं सोची कल ही बना लूँगी तो तीनों के लिए हो जाएगी, इनको भी टिफ़िन में डाल दूँगी। और सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी क्योंकि मैं फ्रिज खाली करके ही गई थी, 2-3 दिन में सब्जियाँ ऐसी हो जाती है तो मैंने मंगाई नहीं थी। अब शाम को आज ऑर्डर करवाऊँगी सब्जियाँ, तो शाम को सब्जियाँ आएँगी तब उनको फ्रिज में लगाऊंगी। अभी तो सिर्फ प्याज टमाटर आलू कोई खाता ही नहीं है और भिंडी वगैरह पड़ी हैं बस घर में, तो भिंडी कल बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं खाना बन गया है, किचन भी साफ़ कर दिया है, बस अब मैं दही ले रही हूँ। मैं प्याज डाल के खाऊंगी दही में, नमक मिर्ची प्याज डाल के। तो अभी मैं खाऊंगी खाना और मैं देखूंगी अनुपमा, क्योंकि अनुपमा मैं रेगुलर देखती हूँ, अनुपमा सीरियल जो स्टार प्लस पे आता है। और इसके बाद मतलब 3-4 दिन का मेरा, मैं गुरुवार को यहाँ से निकल गई थी तो मैंने गुरुवार से शुक्रवार और सैटरडे 3 दिन का और आज मंडे का, मतलब 4 दिन का वो मैं देखूँगी खाना खाते खाते। खाना खाती हूँ जब मैं अनुपमा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं इतना नहीं देखती हूँ, कभी देख लेती हूँ, टाइम पास नहीं होता है तो देख लेती हूँ, वरना मैं अनुपमा रेगुलर देखती हूँ और अनुपमा सीरियल। फ्रेंड्स खाना वगैरह खा लिया है और काफ़ी लेट हो गया है, 2:30 बज गए हैं। मुझे इतना काम, कपड़े बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए, तो काफ़ी देर में कपड़े धुले। और अब गार्गी को पढ़ाऊँगी क्योंकि उसका है एग्ज़ाम, तो उसको अभी मुझे पढ़ाना है। और जो भी मेरे रामेश्वरम के ब्लॉग हैं, जितना मैं लेके आई हूँ वहाँ से, वो एडिट करके मैं आपको धीरे धीरे लेके आऊँगी, क्योंकि अभी एक साथ तो एडिट होंगे नहीं, तो धीरे धीरे जैसे एडिट होते जाएंगे मैं आपको बताऊँगी। ज़्यादा तो अंदर मंदिर का तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मंदिर में मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छी जगह है, तो वो सब मैं लेके आऊँगी। और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर रुकूँगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।